अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और आज मैंने आपको कैलाश कबीले के चिलमजोशी फेस्टिवल के हवाले से आगाह करना है कि ये कब, कहाँ, कितने दिन जारी रहता है, कब शुरू होगा और इसमें क्या क्या तकरीबात होते हैं। ये सब मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहे। अगर आप इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो पेशावर मोटरवे, फिर पेशावर मोटरवे से कर्नल शेर खान इंटरचेंज पर आपने स्वात मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ करना है। स्वात मोटरवे के अख्तिताम पर चकदरा से फिर अपने सफ़र का आगाज़ सीधा लोअर दीर, अपर दीर, फिर लवाली टनल से होते हुए चतराल की तरफ अपनी सफ़र को जारी रखें। तकरीबन 23 किलोमीटर पहले कैलाश वैली के लिए रोड अलहदा हो जाता है, यानी मेन जीटी रोड से कैलाश वैली बम्बुरैद के लिए ये सफर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में तय होगा। आप आम मोटर कार में भी जा सकते हैं और जीप के जरिए भी जा सकते हैं। तो इस्लामाबाद से कैलाश बम्बुरैद तक का सफर तकरीबन 8 से 9 घंटे में तय किया जा सकता है। मेन जीटी रोड के साथ दरियाई चतराल के किनारे अयुन गांव वाक़या है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद कैलाश का इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ भी 3 वादियाँ हैं, एक बम्बुरैद, बेरर और रेम्बोर शामिल है। लेकिन ज़्यादातर मुल्की और गैर मुल्की सयाह बम्बुरैद का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर होटल दस्तयाब है। चिलमजोश फेस्टिवल का आगाज़ सुबह दूध तकसीम करने से शुरू हो जाता है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और लड़कियां मुख्तलिफ मवेशी खानों से दूध अपने घरों को ले जाते हैं। उसमें जाते हैं जहाँ पर माल मवेशी होते हैं, उसके घरों में जाके वहाँ से हम दूध लेते हैं और दूध लेने के बाद सबको बांटते हैं। और ये जो हम दूध देते हैं ना, ये हमारी माल मवेशियों का सदाका होता है। कैलाश कबीले के चिलमजोश फेस्टिवल को बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल है। यही वजह है कि दुनिया भर के सयाह इस कदीम त्यौहार को देखने के लिए इस वादी का रुख करते हैं और इस मुनफरिद सकाफत को अपने कैमरों में महफूज करते हैं। करते हैं यहाँ पे स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। ये सिर्फ हमारे लिए डांस नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे डांस नहीं करते, नाचते नहीं हैं। इसमें हमारे रिचुअल्स होते हैं, जिसमें इबादत शामिल होते हैं, जिसमें बहुत सारे प्योरीफिकेशन शामिल होते हैं। तो ये वो फेस्टिवल है जो हम स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए मनाते हैं। चतराल की 3 वादियों रेम्बोर, बम्बुरैद और बेरर में चिलमजोश फेस्टिवल के मुख्तलिफ रसूमात अदा की गई, जो सयाहों के लिए कशिश के बायस है। कैलाशी ख़वातीन के मुनफरिद लिबास और सकाफती रक़्स ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।
بہت اچھی لگی ہے. لاہور سے ہم لوگ آئے ہیں. بہت زبردست. اتنی دور سے اتنا سفر کر کے پورے سال سے ہم انتظار کر رہے تھے یہاں پہ آنے کا. جی اس وقت میں بمبوریت کیلاش ویلی میں موجود ہوں. یہاں پر چلم جوش فیسٹیول کی جو تقریبات ہے وہ سلسلہ وار جاری ہے مختلف ویلیز میں. آج یہاں بمبوریت میں جس جگہ پر یہ منعقد ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں کیلاش قبیلے کے جو برادری ہے وہ یہاں پر موجود ہے. جی یہ ہمارے مذہبی تہوار ہے اور یہ ہر سال مناتے ہیں. اسی وقت مناتے ہیں کیونکہ یہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ ہمارے سب سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد جو ہوگا جو چوبیس والا ہے وہ سب سے بڑا ہے ہمارا فیسٹیول. اس میں بھی مزہ آتا ہے. یہ ہمارے موسم میں باہر کی خوش آمدید میں یہ مناتے ہیں ہم. اچھا جی یہ جو لوگ ڈانس کرتے ہیں وہ ڈانس کرنا جو ہے نا وہ کس طرح ہے؟ وہ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ جی جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ یہ رقص ہے نا یہ صرف دیکھنے میں اتنا ایزی نہیں ہے. بہت زیادہ مشکل ہے. صرف یہ کیلاشیوں کو زیادہ اچھی طرح سے آتے ہیں اور کسی لوگوں کو آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیلاش قبیلے کے مذہبی تہوار چلم جوش 13 مئی کی رات سے جشن شروع ہو جاتا ہے جو 14 اور 15 مئی کو ریمبور، 15 اور 16 مئی کو بمبوریت اور 17 مئی کو ایک دن بیرر میں منایا جاتا ہے. Well, it's really nice. Well, I'm really interested in this kind of culture. Landscapes are wonderful and people as well are very friendly. چلم جوش فیسٹیول کے حوالے سے یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ کنوارے لڑکے اور لڑکیاں اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں. چلم جوش فیسٹیول میں مختلف رسومات کی ادائیگی کے بعد مختلف محلوں کے لوگ، خواتین، بچے، بڑے سبھی ٹولیوں کے شکل میں مخصوص مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنی مذہبی اور ثقافتی رقص کرتے ہیں جس میں خواتین، بچے، بڑے سبھی شامل ہوتے ہیں. ان کی قاضیوں کا کہنا ہے کہ کیلاش قبیلے کی خواتین شادی کے حوالے سے خود مختار ہوتی ہے. وہ اس فیسٹیول کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے.我